नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास में बहुत मज़े आने वाली है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, बार बार देखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 300 पूरे प्रश्न हैं, तो चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। ये पड़ती है अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन गलती हो गया है, अर्ध ऐतिहासिक काल होगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो 800 से लेके 600 ईसा पूर्व का क्लास किस युग से जुड़ा है। तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट, बोजाग कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ये हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ये किस में मिलता है, ये मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट, संगम युग में उदयूर किसके लिए विख्यात था। किसके लिए विख्यात था। ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन नियतिवादी थे। तो निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन नियतिवादी थे। ये कौन थे, आजीवक। कौन थे, आजीवक। चलिए नेक्स्ट, भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो किसकी, हिंद यूनानी लोगों का। चलिए नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। तो यह हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो केवल वह स्तंभ कौन सा है जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन था, भाभु स्तंभ से पता चला है कि अशोक ने खुद कहा है कि मगध का सम्राट मैं हूँ। चलिए नेक्स्ट, उस शरत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मैन है। तो प्राचीन मार्गों पर मैन है, तो वह है मिलिंद पोहो। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही घुमा कर आता है। चलिए नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो वह थे गुप्त वंश। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आधुत हुई। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आधुत हुई यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। यह हो जाएगा कुतुबिन ऐबक। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के
टंका यानी कि शशक, कानी एवं जितल किन धातुओं के बने थे? तो वह थे चांदी और तांबा। नेक्स्ट, 12मासा की रचना किसने की थी? तो 12मासा की रचना किसने की थी? तो ये किया था मलिक मोहम्मद जैसी ने। चलिए नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो मुख्य विशेषताएं थी बंदरगाहों से आमदनी आते थे बंदरगाहों से। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? यह है तुलगामा प्रथा। तुलगामा प्रथा के कारण बाबर जीता था। चलिए नेक्स्ट, जबती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जबती प्रणाली किसकी उपज थी? यह हो जाएगा अकबर की। नेक्स्ट, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये किया था सूरत में। चलिए नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। 1820 में। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जो था 3 कठियावादी से जुड़ा था। चलिए नेक्स्ट, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? यह होता बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट, मुंगेर का बंडिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? यह हो जाएगा ए, बकस्त भूमि की वापसी की मांग। चलिए नेक्स्ट, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी और पटना उच्च न्यायालय की कोई बेंच नहीं है। नेक्स्ट, 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो जिला था गया। चलिए नेक्स्ट, गरीबी के दुष्कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन था। ये हो जाएगा रेगनर नक्स। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में साक्षरता दर है। तो जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्षों की आयु समूह की साक्षरता दर कितनी है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो आयु है उसकी साक्षरता दर कितनी है? तो ये होता है 73%। चलिए नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 2001 में। नेक्स्ट,
एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ये होता है अमोनिया क्लोराइड का। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट, आकाश नीला लगता है, क्यों? आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि लघु तरंगे दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। वायु द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। चलिए नेक्स्ट, एक माइक्रोफोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोक्रोन बराबर होता है। माइक्रोक्रोन बराबर है, तो यह होता है 1/1000 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है, यह होता है प्लूटो पर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदे को गोलाकार आकृति कारण क्या है? तो वर्षा का बूंदे जो होती है वो गोलाकार आकार कारण क्या है होती है? ये होता है उसके तनाव जो होता है उसके कारण, पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट, कैमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो कैमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो क्या होगा? तो खोलने पर क्या होगा? ये होगा आप अंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम कैसे ये होता है? पिंच ब्लेड से। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, ये होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन होता है सूर्य में। चलिए नेक्स्ट, हंसने वाली गैस है। तो हंसने वाली गैस जो होती है लाफिंग गैस, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, नींबू खाटा किस कारण से होता है? नींबू खाटा किस कारण से होता है? तो वहाँ पे होता है क्या? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खाटा होता है। चलिए नेक्स्ट, आयु एक क्या है? तो आयु एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यह होता है जलों में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है, ये होता है पारद युद्ध मिश्रण धातु होती है। नेक्स्ट, कोयले का सामान्य प्रकार। तो कोयले का सामान्य प्रकार होता है बिटुमेनू। चलिए नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय स्थानीय है। तो भारत की राष्ट्रीय स्थानीय कौन सी है? बाघ। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है सोयाबीन में प्रतिशत? ये होता है 40%। नेक्स्ट, जल से बाहर निकल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि? तो जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। तो क्या कारण है कि मर जाती है? तो कारण है वे श्वास नहीं ले पाती हैं, तो उसे श्वास लेने के लिए पानी में जाना पड़ता है, इसीलिए वो मर जाती है। चलिए नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं?
तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये होता है गंध से। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार ये दांत होते हैं। कौन सी दांत होती है 2 बार? 20 दांतें होती हैं 2 बार। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पूरा खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 29। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो पूर्वज कौन सा है? क्रो मगन मानुस। चलिए नेक्स्ट, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये होता है कांटा ताना से। चलिए नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है, ये होता है जल। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है, ये होता है डालिये की जड़ से। इंसुलिन कैसे प्राप्त होता है? डालियों की जड़ से। चलिए नेक्स्ट, हरबिन खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरबिन खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये होता है रफलेसिया। नेक्स्ट, तना कांटा आमतौर से किसके प्रावधानों के लिए उपयोग किया जाता है? किसके प्रावधानों के लिए उपयुक्त किया जाता है? तना का कांटा आमतौर से किसकी प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है गन्ना। नेक्स्ट, मटर पौधा होता है, ये साग का होता है। नेक्स्ट, विकास व्यय का मुख्य कारक है। तो विकास व्यय का मुख्य कारक है, यह होता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो नदी का स्रोत कौन सी है? रहता है उपयुक्त सभी, यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट, हुंडू प्रपात हुंडू प्रपात निर्मित है। तो निर्मित किस पे है? सुवर्ण रेखा पर। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिम रेखा निम्न में किस बीच होती है? ये होता है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तटरेखा है, तो होता है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? ये होता है गेहूँ। नेक्स्ट, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उपभोक्ता है। तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ये होता है चाय का। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन, भारत में खनिज पहचानिए। तो भारत में खनिज पहचानिए होता है झारखंड में होता है। चलिए नेक्स्ट,
माइकल कोड सामान्यतः कितने अंकों का होता है? तो माइकल कोड कितने अंकों का होता है? ये होता है 9 नंबर का। नेक्स्ट, देश की कुल संख्या में शहरी जनसंख्या का भाग है। तो देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का भाग है। तो शहरी जनसंख्या का भाग कितना है? 31.2%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ये होता है अफ्रीका। नेक्स्ट, 7 रातें मेघीय रातें की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है। तो साफ रातें मेघीय रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ये होता है विकिरण के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? तो निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है? ये हो जाता है भूमध्य क्षेत्र में गरजता के साथ वर्षा माध्यम में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योग यानी कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, कौन सा जगह है? जो होता है रांची छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, ये होता है भारत। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत में जनता की प्रभुत्व है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहते हैं हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ये होता है केवल लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये 12 से 35 तक हम लोग का मौलिक अधिकार देता है। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय। तो पंचायती राज किस सूची में आता है? राज्य की सूची पर आता है पंचायती राज। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यह होता है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को वैधता घोषित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्यों के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्यों के निर्देशक आदर्श वर्णित है, यह होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है, यह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, यह है संसदों द्वारा। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यह होता है 6 माह तक। चलिए नेक्स्ट, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? यह कहता है किसके अधीन कार्य करता है?
ये होगा प्रधानमंत्री के का अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो यह ऊपर वर्णित सभी किरणों के आधार पर। नेक्स्ट, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? जहाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे और तीसरे पर है? तो दूसरे तीसरे पर है, ये होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल दूसरे तीसरे पर है। दूसरे तीसरे पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, नीति आयोग है, ये होता है स्वतंत्रता कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता का अनुपात है, तो भारत में निर्धनता का अनुपात है 29.5%। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा आता है? निगम कर। नेक्स्ट, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। चलिए नेक्स्ट, भारत में शिशु लिंगानुपात है, ये था 919। चलिए नेक्स्ट, भारत में कितने पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था? तो भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था? ये किया था 12। नेक्स्ट, वर्तमान में देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि क्या हिस्सेदारी है? तो कृषि का हिस्सेदारी कितनी है? 17। चलिए नेक्स्ट, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भाग पर वन पाए जाते हैं। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भाग पर वन पाए जाते हैं। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भाग पर वन पाए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत? 65%। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन यह है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति कुछ कारणों से उत्पन्न होती है, तो कौन सा कारण है? ये तीनों कारण जो है मुद्रास्फीति बनाती है। वे कारण जिसमें मांग में बढ़ती रहती है, वे कारण जिसमें आपूर्ति की कमी होती है, ये दोनों कारण होता है। और तीसरा भी कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ता, ये होता है अर्थशास्त्र की संरचनात्मक दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था, तो संसार में बारूद का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, तो चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था चाणक्य। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? ये होता है डार्विन। चलिए नेक्स्ट, संतूर वादक से कौन संबंधित है? तो संतूर वादक से ये पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है, ये होता है मलेरिया। चलिए नेक्स्ट, आध्यात्मिक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? तो आध्यात्मिक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, नेसेट क्या है? नेसेट क्या होता है? नेसेट ये इजरायली पार्लियामेंट का नाम है, नेसेट। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट,
रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। तो संतोष और रोवर्स कप ये दोनों फुटबॉल से हैं। नेक्स्ट पुस्तक फ्रेंड्स एंड फू के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स एंड फू के लेखक कौन है? ये था शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट सेलुलर और मालिकुलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मालिकुलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है, यह होता है हैदराबाद में। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1917 में। चलिए नेक्स्ट भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था, ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के सीमा के निर्धारण किया था। नेक्स्ट बुद्ध यानी कि शब्द, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? यह होता है एक ज्ञानी संपन्न व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की थी? तो भारत में जहांगीर की अनुमति से किया था सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट इनाम कमीशन का गठन किसके समय में हुआ था? तो इनाम कमीशन का गठन किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और राज हड़प नीति भी आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहली बार रेल चला था 1853 में मुंबई से थाने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर केवल 2 होगा। इसका आंसर होगा ए। यानी कि 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार था, इसे हटा दिया गया, यह विधिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावित नारा करो मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर नामक गुजरात में। चलिए नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति किसे संबोधित किया था? ये सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता ये महात्मा गांधी को कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट छिपी बेरोजगारी के संबंध में क्या है सही? तो छिपी बेरोजगारी में यह होता है कि अधिकतर व्यक्ति का कम काम होता है, यानी कि अधिकतर व्यक्ति रोजगार में है लेकिन थोड़ा कार्य समाप्ति करता है, ये होगा बी। चलिए नेक्स्ट कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हैं? तो पाक जलडमरू से मध्य से जुड़े हैं भारत और श्रीलंका, ये होता है। चलिए नेक्स्ट सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को कहते हैं तो सूर्य ताप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट भारतीय संविधान है तो ये कठोर है और अंशतः लचीला भी है। तो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला भी है। चलिए नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति होता है, यह होता है राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। ये अपना त्याग पद किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऐसे हटा कौन सकता है? संसद हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? ये होता है अशोक मेहता समिति। तो ये होता है अशोक मेहता समिति 3 स्तरीय की बात करता है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर होगा सी।
नेक्स्ट हो गया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ये होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, तो कब किया गया था? ये किया गया था 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये साइकिल रेल सुरंग जापान सही है, साइकिल रेल सुरंग जापान सही है। तो ये कौन सा मतलब गलत है, यही खोजना है। तो ये वाला पेट्रोनस ट्रेवल्स ये चीन ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये होता है गोर। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, यहाँ के सांसद की संख्या 1 होती है। चलिए नेक्स्ट, आइए अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वी राज्य इसे कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है? ये होता है कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, ये कहाँ के थे? आर्किमिडीज संबंधित कहाँ के हैं? तो ये हैं ग्रीस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप समूह हैं? तो इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप समूह है? तो यह हो जाता है इनमें से कोई नहीं। इंडोनेशिया में 13,600 से अधिक द्वीप है, यहाँ पे 13,600 से अधिक द्वीपें हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सीवी रमन का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1930 में, 1930 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बार बार आते हैं किस महीने में? अक्टूबर से नवंबर में। चलिए नेक्स्ट, पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो पटिंग खेल का संबंध किस खेल से है? ये होता है गोल्फ से। नेक्स्ट, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है, तो हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है कहाँ पे है? अवाडी में। नेक्स्ट, कोलोसियम एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो स्थित है, तो कोलोसियम कहाँ स्थित है? ये होता है रोम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो नेफा के नाम से ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, नेफा का नाम से जाना जाता है। नेफा का फुल नेम होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है, तो ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न उसका विनाश हो सकता है, ना ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना विनाश की जाती है। नेक्स्ट, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, तो रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी कि
स्लिप लगाए जाते हैं। ये गाड़ियों द्वारा दबाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त निर्माण कहाँ पे होता है? रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। नेक्स्ट, टेकोमीटर वह उपकरण है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टेकोमीटर ये चाल मापा जाता है। नेक्स्ट, 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रोटीन होता है। बच्चों को प्रोटीन चाहिए और बच्चे में विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। चलिए नेक्स्ट, पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? तो पीलिया रोग जो होता है, पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? तो ये होता है यकृत को सही रूप से काम नहीं करने से होता है। चलिए नेक्स्ट, कठोर जल यानी साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि? तो कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। चलिए नेक्स्ट, खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है। तो खाना पकाने वाली जो गैस होती है उसका किसका मिश्रण होता है? ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। चलिए नेक्स्ट, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते का एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। यह होता है जस्तीकरण। चलिए नेक्स्ट, सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो ये लगा था 1829 में। 1829 में लगा था। चलिए नेक्स्ट, ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगा था 1829 में सती प्रथा का। चलिए नेक्स्ट, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। इसकी जुड़वा राजधानी यह होता है IMF, इसका इंटरनेशनल मुद्रा फंड। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। पानी के बिना पौधे की वृद्धि लेकिन आयु वातावरण। चलिए नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, यह है आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट, दुदंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो दुदंड रेखा कभी कभी अफगानिस्तान और भारत देता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग इसको चुनेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1773 में। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान इसका मतलब क्या है? तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वह पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में इसकी कोई निश्चित सीमा का आदर्श नहीं किया है। तो कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन भर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट,
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो लगभग ये पृथ्वी के विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो यह होता है 12,756 किलोमीटर। 12,756। तीन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 12,756, इसका 56 होगा तो ये होगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 बनी थी। तो G7 बनी थी, कब बनी थी? ये 1985 में बनी थी। 22 सितंबर 1985 को बनी थी। 22 सितंबर 1985 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कृषि यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 162, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्न क्या है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्न होता है कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका से भिन्न होती है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसमें हरित लवक नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, ये भिन्न है। इसका भिन्न ये भिन्न है इसमें। ये जंतु कोशिका में दोनों नहीं होते हैं, ये दोनों ये नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट, कान्हा किसली बांधवगढ़ ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली बांधवगढ़ से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, मत मयूर किसके अनुयायी थे? मत मयूर किसके अनुयायी थे? तो मत मयूर किसके अनुयायी थे? ये होता है शैव धर्म की। नेक्स्ट, भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, यह हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है एर्नाकुलम में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ हुई थी? किसके शासन में आरंभ हुई थी? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति भी खत्म किया, लागू किया था। राज्य हड़प नीति लागू किया था और पहली बार ट्रेन चलाया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, शासनकाल में चला था। चलिए नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञानों का आनुवंशिक यानी जेनेटिक कहा गया? तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया? तो यह है W. वाटसन। नेक्स्ट, टॉर्नेडो है, ये क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये होता है 71%। अब पृथ्वी पर पानी के प्रतिशत कितनी है? 71%। चलिए नेक्स्ट, जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तब
उसका संवेग दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट, बिल्वी आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? तो बिल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? कौन इंग्लैंड गया था? यह हो जाएगा जी के गोखले। नेक्स्ट, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधा नहीं फैलता है। तो सीधा नहीं फैलता है, एक दूसरे से नहीं फैलता, ये होता है टेटनस। चलिए नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल संलेखन यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये होता है प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति, तो प्रकाश की गति की तुलना में प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति, तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति क्या होती है? एक समान होती है। तो रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग की गति एक समान होती है। चलिए नेक्स्ट, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। और 1907 में कांग्रेस सूरत विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्पों का चयन करें। तो ये हो जाता है सी, सबसे बड़ा राजस्थान हो जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र, लास्ट में उत्तर प्रदेश होता है। चलिए नेक्स्ट, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? यह होता है रेडियो क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट, फॉर्म यानी कि फोर्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह होता है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, असत्य कथन को चिन्हित करें। तो असत्य कथन को चिन्हित करना है, तो यह हो जाएगा विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये सभी होता है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, WI का कमांड का प्रयोग होता है। तो WI कमांड का प्रयोग होता है, तो ये किसके लिए होता है? कॉलम को इंसर्ट के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य है? ये होता है राजस्थान। नेक्स्ट, झूम क्या है? ये एक प्रकार की खेती है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 56 के तहत, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट,
एक सुपरसोनिक आयुयान की गति होती है। एक सुपरसोनिक आयुयान की गति होती है। कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? यह होगा अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डेन लोगों ने अपने फैक्ट्री कब स्थापित किया था पटना सिटी में? यह होता है 1774 में। नेक्स्ट, किसी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया। सबसे बड़ा ये हो जाएगा तैवनिया। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में। नेक्स्ट, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? तो बरौनी में जो तेल शोधन कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? यह हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में दवाई बनाने के कारखाना कहाँ है? हाजीपुर में। नेक्स्ट, बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? तो बिहार में कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? यह था मध्य रेलवे। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया तक तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेल लाइन योजना कार्यरत है? यह था उपयुक्त दोनों, यानी कि राजगीर तैलिया और हाजीपुर सुगौल उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? यह मिलती है 19 में, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। ये कब चलाया था? 1942 में। चलिए नेक्स्ट, हेलीपैड और बेलूर के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? यह होयसल द्वारा। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए। तो वो कौन थे जो मराठे से पराजित हुए थे तृतीय पानीपत के युद्ध में? ये अफगान से पराजित हुए थे मराठे। चलिए नेक्स्ट, अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगी? तो ये मांगा था अकबर ने, ये मांगा था भारत में मूल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट, आर्यवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आर्यवर्त सिद्धांत किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी पीठ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ कहाँ स्थित है? अस्थायी पीठ ये लखनऊ में है। नेक्स्ट, पोजीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से मापन के लिए किया जाता है। तो पोजीमीटर ये दो बिंदुओं के बीच की दाब अंतर निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो तीलियों की संख्या होती है 24। नेक्स्ट, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कब्बन पार्क शहर में स्थित है। तो कब्बन पार्क कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर को समर्पित वेलूर कोट्टम में स्थित है। यह होता है चेन्नई। नेक्स्ट, यह मंदिर का रथ जो अपने बेहद आकार के लिए प्रसिद्ध है
बेहद आकार के लिए प्रसिद्ध ये होता है कांचीपुरम। नेक्स्ट, ओणम पर्व मनाया जाता है, तो ओणम पर्व मनाया जाता है ये होता है केरल में। चलिए नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो तमिलनाडु के कौन सा मुख्यमंत्री हैं, तो ये होता है MG रामचंद्रन है। नेक्स्ट, क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है, तो पिच की लंबाई होती है 22 गज। चलिए नेक्स्ट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है, यह होता है सरोजिनी नायडू। विजया लक्ष्मी पंडित यह यूएनओ की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, यह हो जाएगा शाहजहाँ। और सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री ये जहांगीर के शासनकाल में लगाया था। चलिए नेक्स्ट, धार्मिक लोक नृत्य करगम से संबंधित है, तो करगम से संबंधित है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति है, यह होता है राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है, यह होता है ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना। नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये किया था चंपारण में। चलिए नेक्स्ट, विवेकानंद शैल स्मारक नगर स्थित है, तो विवेकानंद शैल स्मारक स्थित है, यह होता है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट, श्री हरिहरकोटा प्रमोचन स्थल राज्य में है, तो कहाँ पे है श्री हरिहरकोटा कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, ये हो जाएगा इंडिया गेट। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का नाम। और विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया है, तो होता है विकिरण। नेक्स्ट, किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, तो किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, यह होता है कन्फ्यूशियस को। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि तरंग के कारण उत्पन्न होती है, तो प्रतिध्वनि तरंग के कारण उत्पन्न होती है, तो ये हो जाएगा परावर्तन। नेक्स्ट, जल के बीकर में बर्फ पिघलता है, तो बीकर में जल का तल क्या होगा, तो ये वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, रिक्टर स्केल को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो रिक्टर स्केल को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है भूकंप की तीव्रता नापते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारियों में भ्रूण विकास होता है, तो स्तनधारियों में भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है, तो भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट, डॉट में सभी अम्लों के लिए समान तत्व यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट, दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, ये होगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट, लिपिड होता है, तो लिपिड होता है वायसीय अम्ल। नेक्स्ट,
आयु में निम्नलिखित में से कौन सा आयु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? तो आयु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आयु का प्रमुख संगठन। तो आयु का प्रमुख संगठक है, ये हो जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, तत्व का गुणधर्म से निर्धारित होता है। तो तत्व का गुण और धर्म से निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता के रहने का कारण होती है। तो जल की स्थायी कठोरता का रहने का कारण होती है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, निकट दृष्टि किससे सही की जा सकती है? तो निकट दृष्टि किससे सही की जा सकती है? तो ये होगा अवतल दर्पण से, लेंस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिका के विचरण के लिए अति आवश्यक है? तो विचरण के लिए अति आवश्यक है, यह होता है फाल्मिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो डोनर कहलाता है ओ, लेने वाला होता है यानी कि सर्वदाता होता है ओ डोनर, और ये लेने वाला होता है ए बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अनुसावित करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अनुसावित करती है? ये होगा लैक्रिमल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है? तो रक्त के थक्के करने में ये मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट, संयुक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या है? तो ये होता है संक्रमण रोकना। नेक्स्ट, धनुक भाई जो मुंह खोलने का कठिनाई है, धनुक भाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वे किस चीज़ का लक्षण है? टेटनस का। चलिए नेक्स्ट, डॉट के अभाव से मधुमेह रोग होता है। डॉट के अभाव से मधुमेह होता है। तो मधुमेह किस कारण से होता है? इंसुलिन की कमी से कारण होता है। नेक्स्ट, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल चारों ओर है, यह होता है शुक्र का। चलिए नेक्स्ट, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में समानुपाती होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में समानुपाती होते हैं, यह होता है चुंबकीय गोलक और कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनफल। नेक्स्ट, धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा प्रधानता के कारण होती है। तो सौर ऊर्जा भारी तत्व के संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन को संग्रहण करता है। नेक्स्ट, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा में क्लब चलाता है तब ये होगा कण की गति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, ऐसी कुंजी जो अद्वितीय आकरण संचय सारणियों में अभिलेख को पहचानती है, यह होगा प्राथमिक कुंजी। नेक्स्ट, बिलीय दो या अधिक सारणियों से को जोड़ने की प्रक्रिया है, यह होता है आंकड़ा। नेक्स्ट, नेटवर्क आंकड़ा संचय आंकड़ा के तुल्य है, यह हो जाता है पादानुक्रमिक। नेक्स्ट, व्यापारिक संगठनों में अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा संचय क्या है? तो व्यापारिक संगठनों में अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा संचय क्या है? ये होता है नेटवर्क आंकड़ा संचय। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये होता है 23 और 46, 23 जोड़ी और 46 टोटल होते हैं। तो अभी कितना होगा? 46। चलिए नेक्स्ट, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्यम शिल्प कला है वे स्थित है, ये होता है चिदम्बरम में। नेक्स्ट, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र। तो इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? ये होता है चेन्नई में। नेक्स्ट, पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ता है? पर्ल
पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ता है? चेन्नई से किसको जोड़ता है? यह होता है तूतीकोरिन को। नेक्स्ट, तमिलनाडु नाटक पंचालियन शतपथ के रचयिता है। शतपथ के रचयिता है, यह होता है सुब्रमण्यन भारती। नेक्स्ट, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधित कटी को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है मोटा पालयम को। चलिए नेक्स्ट, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें पूर्ति और मांग सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, किसे अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। नेक्स्ट, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? यह था SBI का। चलिए नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह होता है अनाई। चलिए नेक्स्ट, शैव संतों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या है? तो सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट, तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता श्री MG रामचंद्रन तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तो कितने साल तक रहे थे? 10 साल रहे थे। चलिए नेक्स्ट, तमिल का प्रथम नाटक मानवमरणीय की रचना की है। यह होता है सुंदरम पिल्लाई। नेक्स्ट, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल। तो तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सी है? यह होता है कोयम्बटूर। नेक्स्ट, चित्रा पारयामी त्यौहार के लिए प्रसिद्ध स्थल पहचानिए होता है कुंचिकोरम। नेक्स्ट, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह 1949 को। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध के द्वारा सुलझाया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से सुलझाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधानों का भाग 5 में क्या बताता है? तो यह बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान के हृदय और आत्मा कहा था यह संविधान के उपचार और का अधिकार। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ये होता है राज्यसभा की। ये लोकसभा का ही सदस्य करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। तो संवैधानिक अधिकार है लेकिन यह संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार अब नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोत्तम है? महिला साक्षरता की प्रतिशत सर्वोच्च है, यह होता है केरल। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है जो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। नेक्स्ट, चौथा खंभा किसे द्योतक है? ये होता है समाचार पत्र का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन का कारण थे? सती प्रथा का उन्मूलन का कारण थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए नेक्स्ट, स्कैनर को कहा जाता है। तो स्कैनर क्यों कहा जाता है? स्कैनर क्या है? एक कंप्यूटर की आँख होती है। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक अल्लू एक समय में कितने बिट्स डाटा डिकोड करती है? कितने डाटा? ये हो जाएगा 32 बिट।
नेक्स्ट, मुख्य आगम उपकरण है, मुख्य आगम उपकरण है, ये हो जाता है उपयुक्त सभी, पंच कार्ड, माउस, कीबोर्ड। नेक्स्ट, रोम रीड ओनली मेमोरी, किस प्रकृति की मेमोरी है, किस प्रकृति की मेमोरी है, ये हो जाता है अस्थायी प्रकृति की। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, रेड क्लिफ ने किया था। नेक्स्ट, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट, विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है, निम्न में से क्या नहीं होता है, ये होता है आतंकवादी नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता है विकासशील देश में। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो वन उत्पाद और कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ये होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि और वन उत्पादन। नेक्स्ट, हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौतिक अंग है। नेक्स्ट, इलिसा परीक्षण किसके निषादन के लिए किया जाता है, तो इलिसा किसके लिए किया जाता है, एड्स प्रतिरक्षी के लिए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडियंस एंड 5 ब्राह्मण मिले थे, कहाँ, यह है उरुग्वेला बोधगया में। यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित है, तो यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित थे, यह हो जाता है जैन से। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने परम भगवत की उपाधि धारण की थी, परम भगवत की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त है। चलिए नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था ये सभी सामाजिक और धार्मिक सुधार, मुस्लिम पर पड़ने वाला पाश्चात्य प्रभाव को विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना। चलिए नेक्स्ट, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट, बिहार के मैदानी भागों में औसतन वर्षा होती है, तो मैदानों में औसतन वर्षा कितनी होती है, 100 से 150। नेक्स्ट, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक होती है, तो वास होती है पूर्वी भाग में। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 80%। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, यह होता है 40 सीटें हैं। नेक्स्ट, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है, तो बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ स्थित है, ये होता है मोकामा।